के नाहिद हसन आगे अभी चल रहे हैं और जालौन की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जालौन में जितनी तमाम विधानसभा सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बन रही है। लगातार वहां पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी और अहम खबर, जालौन की सभी सीटों पर बीजेपी आगे है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी बहुमत बनाती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी बीजेपी की 40 सीटें दिख रही हैं रुझानों के मुताबिक। आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल आशीष, कैराना अहम हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर घर घर जाकर प्रचार किया था, लेकिन इसके बावजूद मृगांका सिंह एक बार फिर पिछड़ रही हैं। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में आरोपी हैं, जेल में हैं। उनकी बहन को टिकट देने की बात हो रही थी। कई सारे सवाल उठ रहे थे, पलायन मुद्दे को लेकर आरोपी बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से। उसके बाद भी नाहिद हसन लीड कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बात कही जा रही थी कि यहां से नाहिद हसन लीड कर सकते हैं, मृगांका सिंह को एक बार फिर से शिकस्त मिल सकती है। इसके बाद बात की जाए शामली की थाना भवन से, बीजेपी के सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा एक बार फिर से लीड कर रहे हैं। शामली में एक बार फिर से उलटफेर कह सकते हैं आप, प्रसन्न चौधरी जो कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो कैराना में एक बार फिर से बीजेपी पिछड़ती हुई, जो कि कहा जा रहा था कि बीजेपी यहां पर कमजोर है और जो कि जातिगत और धार्मिक समीकरण है। चलिए आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अब बीजेपी की तरफ से सेलिब्रेशन भी शुरू होने लगे हैं। मुख्यमंत्री के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और 5 वर्षों की जो बात कही जा रही है, कुछ तस्वीरें देखिए, आप भी देखिए। बिल्कुल, जनता के चुनाव में जनादेश, अलग अलग समर्थकों की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए हैं और अब सेलिब्रेशन का दौर भी शुरू हो गया है। ये देखिए झंडा लेकर विधानसभा देख सकते हैं आप। विधानसभा के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट हो गए हैं। अब जीत का जश्न मनाने की तैयारी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस मुस्तैद है और इस तरह से किसी भी जश्न की इजाजत इस बार नहीं है। कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता, ये कहा जा रहा था। नियम कायदे ये हैं, क्योंकि कोविड के अलावा जो उपद्रव की बात कही जा रही थी उसको लेकर कोई छूट नहीं दी जाएगी। चलिए कैराना शामली की अगर पूरी बात की जाए तो शामली से आरएलडी के प्रसन्न चौधरी इस बार आगे हैं। बीजेपी के पाले में सीट हुआ करती थी। जालौन की सभी सीटों पर बीजेपी बढ़त पा रही है। बुंदेलखंड में बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार बुंदेलखंड का नतीजा क्या होता है, पूजा आशीष से बेहद अहम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सबकी नजरें उसी पे टिकी हुई कैराना की, क्योंकि आपने बात की है कैराना में नाहिद हसन लगातार आगे अभी चल रहे हैं। मनीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने रोड शो किया, प्रचार किया। चलिए मनीष जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बाबा जी का बुलडोजर किस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। 403 में से 395 सीटों पर अभी शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, 280 सीटों पर बीजेपी आगे, एसपी 100 सीटों पर। बिल्कुल पूजा, 403 में से 395 सीटों पर बीजेपी आगे है। बीजेपी की बात करें 280 सीटें दिख रही है। समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर, बीएसपी 8, कांग्रेस 4 और अदर 3 सीटों पर है। और यही कुछ हाल इस तरह ही 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड में, वहां पर भी 40 सीटें बीजेपी के पक्ष में रुझानों के मुताबिक दिख रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो 28 सीटें दिख रही है, बीएसपी 0 पर है। आम आदमी पार्टी, इस बार आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंची और लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था, करने की कोशिश आम आदमी पार्टी वहां पर करने की कोशिश कर रही थी, अपने फुटप्रिंट्स को एस्टैब्लिश लगातार कर रही थी। लेकिन देखिए जो रुझान अभी सामने आए हैं, एक ही सीट पर आगे चलती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही है। हालांकि लगातार कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि परिवर्तन चाह रही है वहां की जनता, परिवर्तन सामने। बिल्कुल मनीष जी का रुख करना चाहूंगा। मनीष जी, कैराना में क्या हो गया? देखिए कैराना में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो 7वें चरण में लड़ा। जनता वोट देती है, जनता जो भी जनादेश देगी वो सरमाथे पर। लेकिन हमको विश्वास है कि अभी ढेर सारी मतों की काउंटिंग बाकी है। मनीष जी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर ही तो बाकी जगह भी चुनाव लड़ा था ना, तो लॉ एंड ऑर्डर का वहां पे जिक्र भी किया और नाहिद हसन पर लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा बेस्ट मुद्दा क्या सूट वहां पर करता हुआ नजर आएगा। फिर भी वो मुद्दा वहां पे फीका कैसे पड़ गया? देखिए अगर कैराना की बात करते हैं तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करनी पड़ेगी। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का इशू था पलायन, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का
इशू था लॉ एंड बड़ी ऑर्डर। खबर बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य 4500 वोट से पीछे नजर आ रहे हैं। अजय कुमार लल्लू भी 7600 वोट से पीछे नजर आ रहे। पूजा, बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य का ही जिक्र कर रहे थे। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए और 4500 वोट से पीछे नजर आ रहे हैं। सीधे अविनाश का हम लोग रुक कर लेते हैं। अविनाश, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। देखिए, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त